कक्षा 11 के प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट टर्न पे ऑक्सीकरण अपचयन वाला पाठ के 2 भाग पढ़ चुके हैं, 3 भाग पढ़ चुके हैं, ये चौथा भाग शुरू कर रहे हैं। मगर तीसरे भाग में अपन ने होमवर्क के रूप में दिया था। अपन कोशिश कर रहे हैं कि पहले उन क्वेश्चंस को जो आपको होमवर्क के रूप में करने के लिए दिए थे उनको सॉल्व किया जाए। समझा रहा हूँ पहले नियम वापस, जो लास्ट टर्न तक समझाए थे उसके आगे वाले। आवर्त सारणी में फ्लोरीन उच्चतम विद्युत ऋणी तत्व है, अतः फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा -1 होगा अगर वह किसी दूसरे तत्व या परमाणु के साथ में बंधित है। फ्लोरीन का कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता। ये सभी नियम आर्बिट्ररी रूल्स या स्वेच्छाकारी नियम कहलाते हैं, और 2 नियम जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों के अलावा है, जिन्हें अपन वास्तविक नियम या जेन्युइन रूल्स कहते हैं। पहला, सह संयोजक बंध से बंधित 2 परमाणु जो दोनों समान हैं, तो एक बंध के कारण उसके ऑक्सीकरण अंक का मान दोनों का 0 होगा। यदि एक सह संयोजक बंध 2 भिन्न भिन्न परमाणुओं से बंधित है, तो उच्च विद्युत ऋणी तत्व का ऑक्सीकरण अंक -1 और कम विद्युत ऋणी तत्व का ऑक्सीकरण अंक +1 होगा। दूसरा नियम 9th-10th क्लास में उपसह संयोजक बंध पढ़ा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के एक युग्म जोड़ा दान के रूप में दिया जाता है और दाता से ग्राही की ओर एक तीर के निशान से चिन्ह को व्यक्त करते हैं। उसे डेटिव बंध या उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। किन्हीं 2 समान या असमान परमाणुओं के मध्य एक उपसह संयोजक बंध है, तो दाता से ग्राही की ओर तीर का निशान होगा, तो दाता परमाणु का ऑक्सीकरण अंक +2 होगा और ग्राही परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -2 होगा। ये 2 नियम अभी अपन कुछ उदाहरणों के साथ में जो होमवर्क के लिए दिए थे उनके साथ में करेंगे, और कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल लास्ट टर्न पे मैंने आपको कराए थे, उनमें से 1-2 का उदाहरण दे करके वापस समझा रहा हूं समझाने के लिए। प्रश्न है, KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। पोटेशियम की संख्या 1 है और पोटेशियम आवर्त सारणी के फर्स्ट A वर्ग का सदस्य है। जितने परमाणु हैं पोटेशियम के उसको +1 से गुणा कर दीजिए। किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 होता है। माना कि Mn का ऑक्सीकरण X है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का सामान्य ऑक्सीकरण -2 होता है और इन सब का योग 0 होता है। अतः समीकरण बन गई 1 + x -8 = 0, अतः x = +7, अर्थात KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक +7 है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण दिया था, K2Cr2O7 में क्रोमियम का औसत ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। ये जो भी अपन निकालते हैं ये औसत ऑक्सीकरण अंक है। अगर एक यौगिक में समान प्रकार के 1 से अधिक तत्व हैं, तो जब तक उनकी संरचना सूत्र पता नहीं होगा, दोनों का अलग अलग ऑक्सीकरण अंक नहीं निकाला जा सकता। उसको अगले उदाहरण में समझाएंगे। यहाँ 2 पोटेशियम हैं, एक पोटेशियम का +1 है। माना कि क्रोमियम का X है, 2 क्रोमियम है तो 2x हुआ। 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मान -2 होता है और सभी के ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 होता है। तो सूत्र समीकरण बन गई 2 + 2x -7 × 14 = 0, या 2x = 12, अतः x = +6। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +6 है। ऐसे आपको जो मैंने होमवर्क में दिए थे
उनको घर पे बैठ के करने थे। एक और उदाहरण जो आयन के रूप में है उसकी व्याख्या करते हैं। Cr NH3 होल थ्राइस Cl3 कोई आवेश नहीं है। क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। माना कि क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक 3 है। अमोनिया के 3 अणु हैं, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के जो भी ऑक्सीकरण अंक रहे होंगे उनका योग 0 होता है। पढ़ रखा है, अणुओं का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। 3 क्लोरीन हैं और 1 क्लोरीन का -1 होता है, इनका योग 0 होगा। तो आपका सूत्र बना x - 3 = 0 और तो x = +3। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +3 है। इसी प्रकार FeCN होल 6 4- किसी बहुपरमाणुवी ऋणायन या संकुल ऋणायन में उपस्थित सभी तत्वों या समूहों के ऑक्सीकरण अंकों का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। माना कि आयरन का ऑक्सीकरण अंक x है, 6 साइनाइड आयन है। अपन ने पढ़ा है एक साइनाइड आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 6 का -1 हुआ और इसका योग -4 है। तो यह x बराबर +2 आया। FeSCN होल 6 3 नेगेटिव। SCN थायोसाइनेट आयन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ये खुद को याद रखना पड़ेगा। माना कि आयरन का ऑक्सीकरण अंक x है, x + 6 × -1 बराबर -3। x - 6 = -3 अतः x बराबर +3। इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक +3 है। ये इस बात को बताता है कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न यौगिकों में उसके ऑक्सीकरण अंक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब होमवर्क की बात करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए दिए थे। नाइट्रोजन में 1-2 उदाहरण मैं करूंगा, बाकी सीधा आंसर दे रहा हूं। NH3 माना कि नाइट्रोजन का x है, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का +1 होता है, इनका योग 0 है अतः x बराबर -3। N2O नाइट्रस ऑक्साइड कहलाती है, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस है। माना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक x है तो 2 है, तो 2x +1 ऑक्सीजन है, इसका -2 है, इसका योग 0 है। तो यह x बराबर +1, 2x बराबर 2, तो x बराबर +1। NO x +1 × -2 बराबर 0 अतः x बराबर +2। ऐसे इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +3 आएगा, +4 आएगा, +5 आएगा। HNO2 नाइट्रस अम्ल, माना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक x है, 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सामान्य ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, +x + 2 ऑक्सीजन -2, तो 2 दूनी 4 में से गया 3, तो यहाँ इसका योग 0 है, तो x बराबर 2 दूनी 4 में से गया 3। HNO3 1 × +1 +x +3 × -2 बराबर 0 अतः x बराबर +5।
अपन ने इससे पहले वाले में पढ़ा था, किसी तत्व का अधिकतम ऑक्सीकरणांक उसकी आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है। नाइट्रोजन 5th A वर्ग का सदस्य है, इसका +5 ऑक्सीकरण अंक है। N3H को हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं, नोट्स में दिए हुए हैं। माना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक X है, तो 3 नाइट्रोजन का 3X प्लस 1 हाइड्रोजन का बराबर 0, अतः 3X बराबर -1, अतः X बराबर -1/3। यहाँ तीनों नाइट्रोजन का औसत ऑक्सीकरणांक -1/3 है। NH4 पॉजिटिव, माना कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरणांक X है, +4 × +1, इसका योग +1 के बराबर होगा। तो 4 उधर गए, माइनस के हो गए, तो 1 घटा, अतः X बराबर +3। NO3 माइनस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण माना कि X है, +3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका योग -1 के बराबर है। 3 दूनी 6, उधर गए प्लस हो गए, अतः X बराबर +5। ऐसे N2H4 हाइड्रेजीन कहलाती है। माना कि ऑक्सीकरण अंक X है, तो 2X +4 × +1 बराबर 0, तो 2X बराबर -4, अतः X बराबर -2। ऐसे ऑक्सीकरण अंक निकालने होते हैं। ये जो आपको होमवर्क दिया था, ये नाइट्रोजन वालों का आंसर हुआ। बाकी के आंसर मैं सीधे लिख रहा हूं। फास्फोरस का यहाँ -3 है, 2 दूनी 4 में से 3 गया, +1, 3 दूनी 6 में से 3 गए, +3, 4 दूनी 8 में से 3 गए, +5। सभी फास्फोरस है, फास्फोरस एक अणु है और सभी आपस में जुड़े हुए हैं, अतः अणुओं का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। NaHPO4, इस उदाहरण को सॉल्व करके समझा रहा हूं। Na2HPO4, यहां फास्फोरस का ऑक्सीकरण निकालना है। सोडियम 2 है, फर्स्ट A वर्ग का सदस्य +1। यहाँ पर जो सबसे पहले ऑक्सीकरण के नियम लिखाए हैं, स्वेच्छाकारी नियम, वो आपको याद होना जरूरी है। अगर वो याद नहीं है तो नहीं निकल पाएंगे। सोडियम 2 है, 1 सोडियम का +1 ऑक्सीकरण अंक, हाइड्रोजन 1 है, इसका 1 ऑक्सीकरण अंक। माना कि फास्फोरस का X है और 4 ऑक्सीजन है, इसका -2, तो समीकरण हो गई 2 + 1 + X -8 बराबर 0। 2 और 1 के 3 प्लस के हैं, अतः X बराबर +5। यहाँ +5 होगा, यहाँ पर भी +5 होगा। NaBH4 में बोरोन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व या धातुओं के साथ में जुड़कर के धात्विक हाइड्राइड बनाती है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। इसका नाम है सोडियम बोरो हाइड्राइड। कार्बनिक रसायन में यह एक अपचायक के रूप में काम में आता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण दे देता हूं, LiAlH4
लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें एल्यूमिनियम का निकालना है। तो सोडियम 1 है, इसका +1 है, माना कि बोरोन का X है और 4 हाइड्रोजन हैं, और हाइड्राइडों में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है। यहां गलती ये होती है, आप इसका प्लस कर देते हैं और आपका आंसर गलत आ जाता है। इनका योग 0 हुआ, तो 1 + x - 4 = 0, तो x = +3। इसी प्रकार लिथियम 1 है, +1 फर्स्ट ए वर्ग का सदस्य है, एल्यूमिनियम X है, 4 हाइड्राइड आयन हैं, हाइड्राइडों का ऑक्सीकरणांक -1 होता है। अतः समीकरण बनी 1 + x - 8 LiAl H4 4 = 0, 4 में से 1 गया, अतः x = +3। ऐसे इसका बोरोन का निकल गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का निकल गया। यहाँ CaO2 है, इसे कैल्शियम पर ऑक्साइड कहते हैं। वैसे तो पढ़ा है सभी पर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -1 होता है। इस बात की पुष्टि करते हैं, एक कैल्शियम है और कैल्शियम द्वितीय ए वर्ग का सदस्य, इसका ऑक्सीकरणांक +2 होगा। प्लस माना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक X है, तो 2x = 0, तो 2 + 2x = 0, अतः x = -1। कैल्शियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरणांक -1 है। यहां तक आ गया। इसके बाद में H2S में सल्फर का ऑक्सीकरणांक -2 है, SO2 में +4 है, SO3 में +6 है। अब यहां SO3 एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंकों का योग -2 के बराबर होगा। माना कि सल्फर का X है, +3 × -2 = -2, 3 दूनी 6, x - 6 = 2, अतः x = +4। यहाँ पर भी सल्फर का +4 होगा, x - 6 = -2, अतः x = +4। H2SO3 में +4 होगा, 3 दूनी 6 में से 2 गया। H2SO4 में 4 दूनी 8 में से 2 गया, +6।